सर अब दूर तक तो बात आ गई है, बाकी एक बार वो ये भी कह चुके हैं कि मेरी फोटो निकाल लो और योगी जी की फोटो देख लो खुद ही तय कर ले कि आप में से कि कौन इसमें माफिया लगता है। कुछ छोड़ा नहीं सर अब। नहीं, ये गलतफहमी उनको आज पहली बार नहीं हुई है। आप याद कीजिए 2000 शक्ल से कौन माफिया लगता है। नहीं, दूसरी बात कह रहे हैं अपने बारे में जो उनकी गलतफहमी है। 2017 में पार्टी में डिवीजन की हालत आ गई थी। इलेक्शन कमीशन चले गए थे मुलायम सिंह और शिवपाल यादव पार्टी का सिंबल लेने के लिए। तो वहाँ अखिलेश यादव के जो सलाहकार थे वहाँ चर्चा हो रही थी कि नया सिंबल अगर लेना पड़े फ्रीज कर देगा इलेक्शन कमीशन, कि बाद में देखेंगे जब फैसला होगा। तो फिलहाल तो तुरंत जो तरीका है फ्रीज हो जाता है। तो क्या सिंबल लेना चाहिए? अखिलेश यादव ने कहा सिंबल मेरी फोटो लगा दो, इससे बड़ा सिंबल क्या होगा, मेरी फोटो पर वोट पड़ेगा। तो ये गलतफहमी आज की नहीं है। उन सब लोगों को, केवल अखिलेश यादव की बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने मेहनत से कुछ अर्जित नहीं किया। सर तो कुछ वैसा सिम्टम है, अंग्रेजी में बहुत भारी शब्द है एक, मेगैलो, क्या सर? मेगैलो मैंने नहीं कहा शांतनु जी। एक और वर्ड है नार्सिस्टिक। वैसे बात तो ठीक ही कही थी 17 में सर अखिलेश यादव ने। प्रूव 2024 में तो प्रूव किया उस आदमी ने कि फोटो उसी के चेहरे पर पड़ी। नहीं 17 और उत्तर प्रदेश की सबसे, आप 24 में चले गए। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी उस बीच में 17 हुआ, 19 हुआ, 22 हुआ, तो वो तीनों आपने बुला दिए। नहीं 17, 19, 22 ये सब छोड़िए ना, अरे जो ताजा है उसको याद करिए भाई। ताजा जो याद, आप लोग हमेशा इतिहास में चले जाते हैं। क्यों बोल रहे हैं इसको समझे, क्या बोल रहे हैं वो तो हम सब लोग सुन रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले एक बनाया पीडीए। वो उनकी कोशिश थी कि उनका जो बेस है कास्ट, अब कास्ट की बात अखिलेश यादव के मुंह से तो शोभा देती नहीं, जाति पर ही आधारित जो पार्टी है उसका नेता अब अगर जाति की बात करे तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। लेकिन क्यों बोल रहे हैं इस पर थे। अब पीडीए बनाया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो अपने बेस को, उनको एक बात समझ में आ गई कि ये मुसलमान और यादव से जो है हम जहां तक पहुंच सकते थे पहुंच गए, इसके आगे नहीं जाने वाले जब तक कुछ और नहीं जुड़ेगा। बिल्कुल। इस बीच में 2024 का चुनाव नतीजा आने के बाद से आज तक में योगी जी के जो बयान है, जो काम है, उसने उनको फिर से उसी खांचे में खड़ा कर दिया, उसी बाड़े में, कि आपका वोट का जनाधार जो है वो यादव और मुसलमान ही है। और इस साबित करने में उनको आसानी हुई, ये जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो सुल्तानपुर की डकैती, अयोध्या की हो, सुल्तानपुर की डकैती की बात कर लीजिए, कन्नौज का रेप केस और अयोध्या का रेप केस, हर मामले में आप जो रेप का आरोपी है उसके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। क्यों? और आरोपी कौन है? या तो यादव है या तो मुसलमान। अयोध्या में मुसलमान, कन्नौज में यादव। और दोनों आपकी पार्टी के पदाधिकारी थे या रह चुके थे। नहीं तो इसमें अखिलेश यादव की कंडक्ट ने, आप कह रहे हैं कि ये फिर से अंडरलाइन कर दिया कि तुम यादव मुसलमानों की पार्टी हो। हाँ, उसके अलावा किसके, भाई जो पीड़ित है आप देखिए, उसकी जाति देखिए ना, उसके साथ खड़े हुए क्या लड़की थी। अगर आपको अपना बेस एक्सपेंड करना है तो, और जो पब्लिक सिंपैथी होती है वो पीड़ित के साथ होती है, आरोपी के साथ तो नहीं होती है, वो भी नहीं सकती है, होनी भी नहीं चाहिए। तो अखिलेश यादव की अभी तक ऐसे किसी मामले में पीड़ित के साथ खड़े नजर नहीं आए। पहला बयान क्या दिया अयोध्या पर कि किसी को झूठ फंसाना नहीं चाहिए, फिर कहा कि डीएनए टेस्ट से साबित होगा, डीएनए टेस्ट होना चाहिए। तो मायावती ने कहा कि भाई आपके राज्य में जो रेप के केस हुए कितने में डीएनए टेस्ट हुआ था? तो योगी जी ने कहा कि लो डीएनए टेस्ट करा लिया, वो भी हो गया, साबित हो गया। उसके बाद से एक बार भी बोले कि मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए ना। उसके बाद बोला पूर्व मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए कि जो भी अपराधी, आप किसी को फंसाइए मत, आप किसी को बचाइए मत। जो भी आरोपी है अगर उसका दोष नजर आता है तो कानून के तहत जो सजा मिलनी चाहिए वो उसको दिलवाइए। ऐसा तो कोई बयान उनका आया नहीं। मुझे लग रहा है वो रेप का मामला था, नहीं तो वहां भी वो कह देते कि मुसलमान है इसलिए फंसा दिया इसको। सर उसमें वो मामला ऐसा था कि कुछ कह नहीं पाया था भाई, ऑलमोस्ट कह दिया था, ऑलमोस्ट कह दिया था कि झूठा केस नहीं बनाना चाहिए। बोला ये नहीं कहा कि ये झूठा केस है, ये कहा कि किसी के खिलाफ झूठा केस बनाकर नहीं फंसाना चाहिए।
और उनकी पार्टी के छोटे नेता तो बोल ही रहे थे। सर एक चीज भूल रहे हैं आप, मैं आपको बस याद दिला रहा हूँ। जी। उन्होंने अंतिम तक कोशिश की, जब डीएनए में भी साबित हो गया तो उन्होंने कहा डीएनए का फुल फॉर्म योगी जी को नहीं पता है। नहीं, ये तो जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से ट्रेंड है पर्सनल अटैक करने पर्सनल अटैक करने का।